नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपका सरकारी नौकरी लेने का सपना है और वह बिजली विभाग के अंदर, तो बड़ी भर्ती निकल कर आई है। तो कैसे इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या एग्जाम्स पैटर्न है, सैलरी कितनी है, पूरा A to Z बात करूंगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप यहां से देख लीजिए, फिर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस की आपको सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल न्यू वैकेंसी 2022 के रेटेड। अब उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा जाते हैं, चक्कर आ जाता है। वह यह सोचते हैं कि यह तो यूपी वालों के लिए है, यूपी पावर कॉर्पोरेशन में यह भर्ती निकाली गई है। बाकी जो यूपी से अलावा अलग राज्यों के अभ्यर्थी हैं वह फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। मेरे भाई, अगर आपको नौकरी लेनी है तो वह मत देखिए कौन से राज्य में भर्ती निकाली गई है, आपको तो यह देखना है कि नौकरी कैसे लगे, वो भी सरकारी। इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनलाइन अप्लाई की। इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं 27 सितंबर से और 19 अक्टूबर तक। लास्ट डेट का ध्यान रख लेना, 19 अक्टूबर है। एप्लीकेशन फी दोस्तों काफी खतरनाक है। अब इस एप्लीकेशन फी को देखकर जो है कैंडिडेट्स क्या है, फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मामला दोस्तों मजा आ जाएगा। फॉर्म जरूर अप्लाई करना। एप्लीकेशन फी जनरल OBC EWS 1180 रुपए है मेरे भाई। बाकी जो अदर राज्यों से है उनकी भी यही फीस लगेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। यूपी के अगर SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 826 रुपए आवेदन फीस लग रही है। एज लिमिट, आयु सीमा अगर देखी जाए तो 18 वर्ष से और 40 वर्ष जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। बाकी जो आरक्षित कैटेगरियां हैं उनकी आयु सीमा में छूट दी गई है, जैसे OBC वालों को, ST SC वालों को 5 वर्ष और 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों अगर आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके पास 10वीं होनी चाहिए एंड ITI होनी चाहिए। अगर ITI आपने नहीं कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, तो आप इसमें चूकिएगा नहीं, क्योंकि सैलरी देखिएगा काफी अच्छी खासी सैलरी बन रही है। बेसिक पे 27,200 रुपए है। बाकी लेवल 4 के अनुसार सैलरी बन रही है, और गवर्नमेंट कर्मचारी है तो सुविधाएं भी बहुत ज्यादा दी जाती है, और ये धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। अब सबसे पहले ये देखा जाएगा एग्जाम्स पैटर्न किस प्रकार होना है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार चलेगा। मेरे दोस्त, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें आपकी ओनली एक एग्जाम्स होगी, ओनली एक एग्जाम्स होगी, वह CVT कंप्यूटर वैसे टेस्ट यानी कि कंप्यूटर पर होगी, ऑनलाइन यह एग्जाम्स होगी। इसमें 2 पार्ट आएंगे। पहला जो पार्ट रहेगा उसमें दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा। जो आप पढ़ लेना, किताब बता दूंगा, एक किताब पढ़ लेना, उससे ही पार पड़ जाएगी। कंप्यूटर के 50 प्रश्न आएंगे जो 50 अंक के रहने वाले हैं। एंड दोस्तों पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो इन 50 क्वेश्चन में से आपको जो है कम से कम 20 क्वेश्चन जो है सही करने हैं। अन्यथा अगर आपने 50 में से 20 क्वेश्चन सही नहीं किए, आपको बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा। पार्ट जो 2 है, पार्ट जो V है, उसकी कॉपी ही जांच नहीं होगी, यहीं आपको जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा, यहीं जो है आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। इसलिए टारगेट रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों 1/4, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। एंड ये पार्ट जो फर्स्ट है इसका कोई मेरिट में नंबर नहीं जुड़ने वाला है, ये केवल पास के लिए है, क्वालिफाई नेचर का रहेगा। पार्ट V के लिए, क्वालिफाइड के लिए यहाँ पर जो है पहले इसको करवाया जा रहा है। अब पार्ट V में क्या सिस्टम रहने वाला है दोस्तों, यह आप ध्यान दीजिएगा। इसी से फाइनल मेरिट बनेगी, यही सब कुछ है। तो इसमें GK के प्रश्न आएंगे,
जिसमें इंडिया की जीके आएगी, ठीक है। एंड रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे मात्र और 20 अंक के रहेंगे। उसके अलावा हिंदी आएगी जो 12th लेवल रहेगी, 12वीं पास लेवल रहेगी, जिसके 15 प्रश्न आएंगे जो 15 अंक के रहेंगे। उसके अलावा अंग्रेजी आएगी दोस्तों 12वीं लेवल, 15 प्रश्न आएंगे जो 15 अंक के होने वाले हैं। एंड तकनीकी विषय का ज्ञान, यानी कि आपने ITI कर रखी है, आपने 12वीं पास कर रखी है PCM से, तो उसी के रिलेटेड प्रश्न आएंगे। समझ तो रहे हो ना, जैसे ITI आपने कर रखी है तो उसी के रिलेटेड प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये 150 होंगे। तो साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि जो पार्ट 2 है उसमें अगर तकनीकी विषय का ज्ञान ठीक रहा तो इसमें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और वह 150 अंक के रहने वाले हैं। इसमें दोस्तों थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कम से कम जो है 67 अंक लाना जरूरी है, यानी कि 33.5% अंक लाना जरूरी है 200 प्रश्न में से, क्योंकि 200 प्रश्न आने वाले हैं। 200 में से आपको 67 जो है क्वेश्चन तो राइट करने ही है। इससे कम किए तो मामला ही फेल है। फिर तो 200 मार्क्स का पेपर रहेगा पार्ट बी, ठीक है। ये तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम्स पैटर्न हो चुका है। अब ये देखना बहुत ही जरूरी है कौन सी पोस्ट मिलेगी एंड कितने पद है। वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पोस्ट का नाम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल का ही मामला है। कॉर्पोरेशन, पावर कॉर्पोरेशन, विद्युत विभाग के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल से ही काम है, टेक्नीशियन पद रहेगा। टोटल पोस्ट दोस्तों 891 है, यानी कि बम्पर पोस्ट है दोस्तों, चूकना नहीं है आपको। अब वैकेंसी डिटेल्स थोड़ा जान लीजिए कैटेगरी वाइज। जनरल की 357 पोस्ट है, OBC के लिए 241 एंड EWS 89, SC कैटेगरी 187 और ST की 17 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। पद तो इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेरे ख्याल से फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। अगर ये क्वालिफिकेशन आप पास कर रहे हो तो एप्लीकेशन फीस नहीं देखनी है कि 1180 रुपये लग रहे हैं। क्या पता ये 1180 रुपये आप दे दो और सरकारी नौकरी इसी में आपका किस्मत लगा हो, तो थोड़ा इस चीज़ का आप गौर करिएगा। जॉब लोकेशन क्या रहेगी जब आपकी नौकरी लग जाएगी, तो कहाँ पर करनी पड़ेगी मेरे भाई? यूपी के अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। यूपी राज्य के अंदर करोगे। एंड फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो मेरे भाई ऑल इंडिया का कोई भी बेरोजगार फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बस यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा? तो यूपी के अंदर रहेगा। बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में एग्जाम सेंटर आएगा यूपी के अंदर। एग्जाम्स कब होगी? तो नवंबर के लास्ट वीक में जो है एग्जाम्स कंडक्ट करवा ली जाएगी। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। एंड दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपके लिए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी होगी, तो इसमें फ्री के आपके 10 से और 15 जो है नंबर मिल जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। जो नहीं पढ़ के जाता है, जिसकी तैयारी भी नहीं होती है, उसका भी सिलेक्शन होता है। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। तो किस्मत को कहीं ना कहीं कोसिए मत, आगे बढ़िए, अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। ऐसे मत सोचिए कि हमारी किस्मत में तो सरकारी नौकरी ही नहीं है। मैं बार बार आपको अपडेट देता रहता हूं, बार बार पसीना बहाता रहता हूं, लेकिन कैंडिडेट्स बहुत जो है महानुभाव होते जा रहे हैं। कहते हैं सर आप भर्तियां बहुत लाते हो लेकिन मिलती नहीं है, कहां से फॉर्म अप्लाई करें? मेरे भाई आपसे मैं कितनी बार कहूं, अभिषेक क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सब कुछ दिया जाता है। आप थोड़ा सा देखकर बस कमेंट करने लग जाते हो, कहां से अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख लिया करो, ठीक है। उस पर सब कुछ दिया जाता है, कैसे अप्लाई करना है, किस साइट पर करना है। खुद से महानुभाव मत बना करो, किसी पर भरवा लिया करो फॉर्म अगर नहीं जानते हो तो। टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और कोई समस्याएं हैं तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।